कामदेव, आपको महादेव में पुनः कामना जागृत करनी होगी। उन्हें साधना से जगाना होगा। आप चिंता न करें इंद्रदेव, मैं अभी महादेव के पास जाता हूं। इस प्रकार महादेव की साधना को भंग करना उचित नहीं होगा। कहीं वो आप पर क्रोधित हो गए तो? रति, आपने सुना नहीं इंद्रदेव ने क्या कहा? देवी पार्वती की दशा बिगड़ती जा रही है। यदि महादेव की तपस्या को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, और फिर शिव और शक्ति के बीच पुनः प्रेम को जागृत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और ये मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे जाने दो, सब मंगल होगा, मेरा विश्वास करो। ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, किंतु एक वचन दीजिए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप महादेव पर बाण नहीं चलाएंगे। मेरे विचार से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमः शिवाय। ओम शिवाय। प्रणाम महादेव, देवी पार्वती। महादेव को देवी पार्वती के सुंदर स्वरूप का आभास होगा, और उनके मन में सृष्टि से जुड़ने की पुनः कामना जागृत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कुछ ही क्षण में वो जागृत हो जाएंगे। कदाचित 5 तत्वों द्वारा इस बेरंग गुफा को सौंदर्य देने से महादेव जागृत हो जाएंगे। अद्भुत। अब तो गुफा के कोने कोने में प्रेम की सुगंध फैल गई है। अब तो महादेव अवश्य जागृत होंगे। ये क्या? मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कदाचित अब मेरे पास एक ही पर्याय शेष है। एक वचन दीजिए मुझे,
चाहे कुछ भी हो जाए, आप महादेव पर बाण नहीं चलाएंगे। क्षमा करना प्रिय, किंतु महादेव को जागृत करने के लिए यही मार्ग शेष है। नहीं, मुझे कामदेव को महादेव पर बाण चलाने से रोकना होगा। जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों के बाणों के द्वारा मैं कामदेव ये कामना करता हूं कि देवी पार्वती की दिव्य सुंदरता और इस गुफा के अलौकिक वातावरण आपके मन में पुनः इस सृष्टि से जुड़ने की कामना को जागृत करे। नमः शिवाय। मेरा कार्य संपन्न हुआ। इस अनुपम और अलौकिक अवसर के लिए धन्यवाद महादेव। करना महादेव, मेरे पास एक ही विकल्प था आपको जागृत करने के लिए। मुझे क्षमा कर दो महादेव, क्षमा कर दो। शांत हो जाइए महादेव। महादेव जागृत हो गए, किंतु कामदेव कहाँ है? देवी, महादेव कहाँ है?
मेरे स्वामी कामदेव यहाँ महादेव को जागृत करने आए थे, किंतु महादेव जागृत हो गए। तो मेरे स्वामी कामदेव कहाँ है देवी? उत्तर दीजिए देवी, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। बताइए मेरे स्वामी कामदेव कहाँ है? मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या कहूं बहन। बहन कहने का दुस्साहस मत करना। वो तुम हो जिसके कारण मेरे पति यहाँ आए और जलकर भस्म हो गए। मेरे मना करने पर भी वो तुम्हारी तपस्या का मान रखने के लिए आए, क्योंकि उनके अनुसार ये उनका धर्म था। कुछ समय पूर्व हमारी आंखों में हमारी प्रेम के प्रतीक हमारी संतान का सपना था, और अब मेरी आंखों के सामने मेरे सपने, मेरे प्रेम के भस्म का ढेर रखा है। और ये सब केवल तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने मुझसे केवल मेरा अर्धांगी नहीं, मेरा मातृत्व का सुख भी छीना है, और इसका मूल्य तुम्हें चुकाना ही होगा। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूं कि जो मातृत्व का सुख उन्होंने मुझसे छीना है, उससे वो भी वंचित रहेंगी। वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। कि आपने क्या किया देवी रति? ये जानते हुए भी कि ये कौन है, आपने इन्हें इतना भीषण श्राप दे दिया। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति वापस मिल जाए। मुझे हमारा परिवार चाहिए जिसकी कल्पना हमने मिलकर की थी। बताइए, क्या आप मुझे वो सब लौटा सकते हैं नारायण? यदि हाँ, तो मैं इसी क्षण मेरा श्राप वापस लेती हूं। आपकी पीड़ा का अनुमान है मुझे देवी रति, किंतु जो श्राप आपने दिया है उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए अब केवल एक ही पर्याय शेष है। देवी पार्वती, देवी पार्वती, नारायण, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि आज पहली बार नारायण के दर्शन हुए, अपने मुख से मेरा नाम पुकारा।
मेरे देव, मेरे सर्वस्व महादेव जागृत होने के बाद सबसे पहले मुझे देखा, और जब मेरी उनसे दृष्टि मिली तो वो मुस्कुराए भी। तो मुझे तो परम आनंद की अनुभूति होनी चाहिए ना, परंतु इस समय जो मुझे अनुभव हो रहा है वो इस पीड़ा का कि मैं अब कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। एक पर्याय है देवी, मैं आपको इस श्राप को चुनने का एक विकल्प दूंगा। आपके बदले मैं इस श्राप को स्वीकारूंगा और स्वयं भुगतूंगा। नहीं नारायण, एक पत्नी के लिए उसके पति का खोना और मातृत्व से वंचित होना, इस पीड़ा को मैं भली भांति अनुभव कर सकती हूं। यदि मेरे स्थान पे आप इस श्राप को ग्रहण करेंगे तो इनका श्राप फल जाएगा, परंतु इनकी पीड़ा कम नहीं होगी और बढ़ जाएंगी और आजीवन इनकी पीड़ा का कारण बनकर रह जाएगी। नहीं नारायण, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यदि इनके साथ अन्याय हुआ है तो इसके बाद इनके मन को शांति भी मिलनी चाहिए, और ये तब होगा जब मैं स्वयं इनके श्राप को स्वीकारूंगी। देवी रति, मैं शैलपुत्री पार्वती आपके श्राप को सहर्ष स्वीकारती हूं। मुझे क्षमा कीजिए देवी पार्वती, मैं आपको ऐसा श्राप नहीं देना चाहती थी। आज आपने जो खोया है ना मैं उसे वापस लौटा सकती हूं और ना ही आप अपने श्राप को वापस ले सकती हैं। इसीलिए हम दोनों को अपने जीवन को इसी रूप में स्वीकारना होगा। और इस घटना से हमें एक सीख भी मिल गई कि मृत्यु से कोई मरता नहीं, बल्कि इससे वो जीवन पथ पर और सशक्त हो जाता है। देवी पार्वती का कथन सही है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन अविरल है। महादेव ने भले ही कामदेव का शरीर जलाकर भस्म कर दिया हो, किंतु उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो बिना अंग के भी सृष्टि में विद्यमान रहेंगी, क्योंकि कामना के बिना संसार का अस्तित्व हीन हो जाएगा। इसीलिए आज से कामदेव अनंग देव के रूप में जाने जाएंगे। एक ऐसा देव जिसका कोई शरीर नहीं होगा, जो अपने निर्गुण रूप में इस सृष्टि पर अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हे नारायण, यदि कामदेव का अस्तित्व अभी भी इस सृष्टि में है तो कृपया करके उन्हें एक नया जीवन दे दीजिए। मेरी विनती है आपसे, उन्हें निर्गुण रूप से सगुण स्वरूप में ले आइए नारायण। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महादेव की तीसरे नेत्र की क्रोधा अग्नि का तोड़ इस सृष्टि में नहीं है, इसलिए कामदेव का अपने शगुन रूप में आना असंभव है। किंतु मैं आपको ये वरदान देता हूं कि भविष्य में द्वापर युग में जब मेरा 8वां अवतार होगा, तब कामदेव मेरे पुत्र के रूप में
जन्म लेंगी और तब आपका और कामदेव का पुनर्मिलन हो सके, इसलिए मैं आपको चिर यौवन का वरदान देता हूं। द्वापर युग में आप दाइमा के रूप में आकर मेरे पुत्र से विवाह करेंगी। तब तक आप उनकी भस्म को अपने पास रख सकती हैं। अब आपको महादेव से मिलना चाहिए देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको अवश्य स्वीकार करेंगे, किंतु ये यात्रा इतनी सरल नहीं होगी। महादेव अपने रुद्र रूप में संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके हैं, इसीलिए पहले आपको उन्हें बीते समय में ले जाकर अपने प्रेम का स्मरण कराना होगा, और जिसके लिए अथक संघर्ष करना होगा, अनेकों कठिन परीक्षाओं को भोग। आज जहां एक और महादेव का मुझे पहली बार देखकर मुस्कुराने का सुख प्राप्त हुआ, वहां दूसरी ओर देवी रति के श्राप से मातृत्व के सुख से वंचित होने का दुख भी था। सुख और दुख के ऐसे धूप छांव से बड़ा संघर्ष और क्या हो सकता है नारायण। परंतु हाँ, महादेव को अपने अर्धांग के रूप में पाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि इस पूर्ण ब्रह्मांड में मेरा वध केवल वही कर पाएगा जो एक शिवांश होगा। तथास्तु। क्यों स्वीकारा आपने यह श्राप देवी? अवतार का असुर का वध कैसे संभव होगा? त्रिलोक अधिपति तारकासुर अमर रहे। त्रिलोक अधिपति तारकासुर और ऊंचे स्वर में त्रिलोक अधिपति तारकासुर अमर रहे। इतनी ऊंची जय जयकार करो मेरे अमृतत्व की कि उसकी ध्वनि उन देवताओं के कानों में गूंजती रहे। महादेव की क्रोधाग्नि इस समस्त संसार में विध्वंस मचा रखा है, किंतु हमारे लिए यही क्रोधाग्नि तुम्हारे अमृतत्व का संदेश लेकर आई है। देवी पार्वती ने रति का श्राप वहन कर लिया है, अर्थात अब महादेव और देवी पार्वती का मिलन भी उन्हें संतान नहीं दे सकता, अर्थात अब तुम्हारे काल का जन्म ही नहीं होगा। किंतु तुम्हें मेरी सिखाई हुई बात स्मरण तो है ना? विफलता से कभी निराश नहीं होना और सफलता से कभी संतुष्ट नहीं होना। जो निरंतर कर्म करते हैं केवल वही अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं माता। बिल्कुल। अब इसीलिए देवी के श्रापित होने के बाद मैं उन देवताओं का वो हाल करूंगी जिससे वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। किंतु आप ऐसा क्या करेंगे माता?
मैं अपनी शक्तियों से इस सृष्टि के किसी भी तत्व से एक नए असुर का निर्माण कर सकती हूँ। अब सोचो तारकासुर, यदि मुझे रति से कामदेव की भस्म मिल जाए, जिसमें साक्षात महादेव की क्रोधाग्नि का तत्व मिला है, तो मैं उस भस्म से कैसे असुर का निर्माण कर सकती हूँ? सच माता, आप सच में ऐसा कर सकती हैं? तुम निश्चिंत होकर अपने इस अमृत का उत्सव मनाओ। तब तक मैं रति से कामदेव की भस्म लेकर आती हूँ। नियति का खेल तो देखिए देवी, कभी आपने मेरी ममता का अपमान किया था। दिव्य संतान प्राप्ति के लिए माता की भावना का दिव्य होना और पवित्र होना आवश्यक है दीदी। मां बनना एक आराधना है, परंतु तुमने इसे साधन की तरह उपयोग किया, ऐसा साधन जिसके पीछे तुम्हारा मलिन उद्देश्य निहित था। किंतु अब मैं आपको उसी मातृत्व सुख के लिए तड़पता हुआ देखूंगी। आजीवन मैंने यही बात सुनी कि कैलाश पर निस्वार्थ भाव से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और आज आपके कैलाश पर पहला कदम रखने जा रही हूँ महादेव, और मैं यहाँ से तब तक लौट कर नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे प्रेम और मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं लेते। मैं कैलाश पहली बार आई हूं, परंतु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस जगह को भली भांति जानती हूं। जैसे मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। ये वृक्ष, यहाँ का हिम, यहाँ की हवाएं, ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे पुकार रही हो। सब कुछ परिचित सा लग रहा है, फिर भी नया सा। कदाचित महादेव तक पहुंचने की ये मेरी परीक्षा है।
कितने दुख की बात है। कामदेव ने अपने इस निवास स्थान की हर वस्तु तुम्हारी इच्छा अनुसार, तुम्हारी रुचि को ध्यान में रखते हुए ही रची थी, किंतु अब यहाँ की हर एक वस्तु तुम्हें उन्हीं का स्मरण करवाएगी। किंतु यदि तुम चाहो तो मैं कामदेव को तुम्हारे लिए पुनः ला सकती हूँ। हारथी, अब भले ही कामदेव अपने दैविक रूप में पुनः ना आ सके, किंतु वो अपने सगुण स्वरूप में पुनः आ सकते हैं। किंतु उसके लिए तुम्हें ये कलश मुझे देना होगा। लाओ। नहीं दैत्य माता दीदी, मैं ये कलश आपको नहीं दे सकती। आज नहीं तो कल मैं अपनी नियति के साथ समझौता कर लूंगी। कृपा करके आप यहाँ से चली जाएं। कामदेव की भस्म को मैं स्वयं से दूर नहीं कर सकती। अब उनकी स्मृति के नाम पर केवल यही है मेरे पास। किंतु रति, तुम कामदेव के साथ अपनी नई स्मृतियां बना सकते हो। रति, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सुंदर भविष्य दे सकती हूँ। वो जीवन जिसकी कल्पना तुम दोनों ने मिलकर की थी। तुम्हारे जीवन में कामदेव पुनः आ सकते हैं। तुम दोनों की संतान हो सकती है रति। किंतु फिर भी यदि तुम कामदेव की इस भस्म के साथ ही रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो केवल एक स्त्री होने के नाते तुम्हें मातृत्व सुख देना चाहती थी। रुकिए। रुक जाइए। तुम जो कोई भी हो, यहाँ जिस भी प्रयोजन से आई, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। परंतु मेरी बात तो सुनिए महादेव। मैं महादेव मत कहो मुझे। ये उपाधि मुझे कितनी पीड़ा देती है, ये ना तुम समझ सकती हो, ना कोई अन्य। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर दे, चली जाओ यहां से। जाओ।
क्या बात है रति? किंतु रति, मुझे इस कार्य को करने में समय लगेगा, और जैसा कि मैंने कहा था कि हो सकता है कामदेव अपने दैविक रूप में ना आ सके, किंतु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कामदेव को पुनः ले आऊंगी। रुकिए देवी रति। ये आप क्या कर रही? नारायण ने आपसे कहा था कि अभी संसार में कामदेव को कोई भी सगु रूप में नहीं ला सकता। वो सदैव इस सृष्टि में अनंग देव बनकर ही रहेंगे। स्थिति आपकी भावनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। मेरी आपसे विनती, इन्हें कामदेव की भस्म मत दीजिए। हे नारायण, मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना है। कृपया करके दर्शन दीजिए। देवी पार्वती, नारायण, मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना है और आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई तो मार्ग होगा नारायण। जब तक महादेव मेरे प्रेम और भक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। परंतु उन तक पहुंचने के लिए आपको मुझे मार्ग दिखाना होगा नारायण। नारायण, महादेव आपके आराध्य है और मेरे लिए मेरा सर्वस्व, और इस प्रकार हम दोनों ही उनकी भक्ति के डोर से बंधे हुए हैं। किंतु आज मैं आपके साथ एक नया बंधन जोड़ना चाहती हूँ। आज से आप मेरी ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन, और आपको अपनी बहन की सहायता करनी होगी नारायण। आज इस धागे के साथ आपके और मेरे मध्य एक अटूट संबंध स्थापित हो गया। आज से आप मेरे ज्येष्ठ हुए और मैं आपकी बहन। आप यदि मुझे इस बंधन में ना भी बांधती तो भी मैं आपकी सहायता करने को बाध्य हूं। महादेव तक पहुंचने का कोई ना कोई तो मार्ग अवश्य होगा। कैसे मैं उनके क्रोध को शांत करूं नारायण? कैसे मैं उन्हें अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा की अनुभूति कराऊं नारायण? धैर्य रखे देवी। महादेव वर्षों की साधना से जगे हैं, और जिस मनोस्थिति में उन्होंने सृष्टि से संबंध तोड़कर साधना धारण की थी, वो क्रोध, वो पीड़ा अब भी उनके मन में है, और उसे शांत होने में थोड़ा समय लगेगा देवी। परंतु कोई तो मार्ग होगा नारायण। उन्हें शांत करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं तो केवल आपको धीरज साधने के लिए कह सकता हूं देवी पार्वती। एक ना एक दिन आपके प्रेम की उष्मा से महादेव का क्रोध और उनकी पीड़ा दोनों लुप्त होगी। नहीं नारायण, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। कोई तो मार्ग अवश्य होगा। मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना ही होगा नारायण। मुझे उन्हें आभास कराना होगा कि मेरे मन में उनके लिए कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा है, और आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं नारायण। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं कैसे? शांत हो जाइए देवी। नहीं नारायण, मुझे महादेव को महादेव को शांत करना। देवी पार्वती, देवी पार्वती का इस प्रकार मूर्छित होने का क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है रति, तुम मुझे ये कलश मत दो। मैं तो वैसे भी यहां से जा ही रही थी, तुम्ही ने मुझे पुकारा।
किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम उसकी बातों में आकर ये निर्णय ले रही हो जिसके कारण कामदेव की मृत्यु हुई है। और आप इंद्रदेव, आपको तो लज्जा आनी चाहिए। अब तक तो ये युद्ध केवल असुरों और देवताओं के बीच था, किंतु आपके कारण कामदेव ने महादेव की साधना भंग की। आपके कारण कामदेव की मृत्यु हुई। मुझे तो ये लगा था कि आप यहाँ रति को सांत्वना देने आए हैं, आपसे जो भूल हुई है उसका खेद व्यक्त करने आए हैं आप, किंतु नहीं, आपको तो अब भी स्वर्ग और अपने सिंहासन का लोभ सता रहा है। नहीं, ये सत्य नहीं है देवी रति। मैं तो यहाँ बस इंद्रदेव, दैत्य माता दीति सही कह रही। आपने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया और अब जब वो मुझे मेरा स्वप्न, मेरा प्रेम पुनः लौटाना चाहते हैं तो आपसे वो भी स्वीकार नहीं। यदि कामदेव को पाने का एक भी अवसर हो, मैं उसे खोना नहीं चाहती। ले लीजिए दीदी और लौटा दीजिए मुझे वो जीवन जिसका स्वप्न आपने मुझे दिखाया था। हे देवी, दीति कामदेव की भस्म का दुरुपयोग कर जो अनर्थ करेगी, उसे कृपया रोक दीजिए। देवी आदिपरा शक्ति को नारायण का नमन। तो इसलिए देवी पार्वती ने मेरा आह्वान किया और मुझसे सहायता मांगी, किंतु वास्तव में महादेव तक पहुंचने का मार्ग आप मेरे द्वारा उन तक पहुंचाना चाहती हैं। हाँ नारायण, और हमें शीघ्र कुछ करना होगा, क्योंकि दीति ने अपनी अगली योजना बना ली है।